हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आईटीआर में आपको इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एंड प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है ये बताया था। ये सेकंड स्टेप है आईटीआर फाइलिंग का, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि AS-26, AIS और TIS फॉर्म्स क्या होते हैं, उनको कैसे डाउनलोड करना है। आपको ये फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो, क्योंकि जो आपको फॉर्म 16 मिलता है अपने आपके एम्प्लॉयर की तरफ से, उसमें सिर्फ वो उस टीडीएस का डिडक्शन होता है जो आपको सैलरी पे हुआ है। अदर टीडीएस के डिडक्शन जैसे आपकी डिविडेंड इनकम पे, कैपिटल गेंस पे या फिर अदर सोर्सेज पे कोई इनकम हो रही है इंटरेस्ट वगैरह पे, वो शो नहीं करता। वो आपको AS-26, AIS और TIS में मिलता है। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये फॉर्म्स कैसे डाउनलोड करने हैं, और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आईटीआर फाइलिंग की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपको ई फाइलिंग सर्च कर लेना है, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है। ई फाइलिंग आप सर्च करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ विंडो खुल के आएगा। इसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। पहली लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है, होम इनकम टैक्स पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो ओपन होगा कुछ इस तरीके से, जैसा मैंने पिछली बार बताया था। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ही पोर्टल है। आप ऑलरेडी पिछली वीडियो देख के रजिस्टर कर चुके होंगे, तो अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो ओपन होगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। ई फाइलिंग की वेबसाइट है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। लॉगिन में आपको यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी होगा आपका पैन कार्ड का जो नंबर होगा वो यूज़र आईडी की जगह आएगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे तो ये नई विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपका पैन नंबर लिखा होगा, यहाँ आपका सिक्योर एक्सेस मैसेज लिखा होगा, जो मैंने लास्ट रजिस्ट्रेशन की वीडियो में बताया था कि आप एक सिक्योर एक्सेस मैसेज अपना क्रिएट करते हैं, वो यहाँ पे शो होगा। अगर आपको वो शो हो रहा है जो आपने क्रिएट किया है तो ही आगे प्रोसीड करें, वरना दिक्कत हो सकती है। इसके बाद आप चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। देन कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पासवर्ड फिल करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू, तो नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन होके कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका होम पेज है। यहाँ पे इंडिविजुअल हैं आप, एज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ आएगा, मैंने ब्लर कर दिया, आप अपना नेम क्रॉस चेक कर सकते हैं वहाँ पे देख के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा AS-26 क्या है। एनुअल स्टेटमेंट 26 जो आपका है, ये कैसे करना है आपको डाउनलोड। तो सबसे पहले आप ई फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मॉड्यूल है ई फाइल का। ई फाइल में आप क्लिक करेंगे तो ये 4 आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिलेंगे ऑप्शंस। इसमें से आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स में क्लिक करना है। इसमें आपका व्यू फॉर्म में आएगा AS-26। और भी कई सारे फॉर्म्स हैं, आपको AS-26 सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहीं से आपके सारे जो इतने भी इनकम के स्टेटमेंट है वो शो करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक डिस्क्लेमर आएगा। यहाँ पे आपको कंफर्म में क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। अब ये आपको ट्रेसेस की वेबसाइट पे ले जाएगा, जो कि इनकम टैक्स का ही पोर्टल है। यहाँ पे आपको अपना एग्री करके क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। फिर कुछ इस तरीके का पोर्टल आपके सामने खुल के आएगा। AS-26 एनुअल स्टेटमेंट इज़ जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस एंड कंटेन्स ऑल डिटेल्स। अब इसके अंदर कौन सी डिटेल्स होंगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ये है टैक्स डिडक्टेड बाय डिडक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। सेकेंड है टैक्स कलेक्टेड बाय कलेक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर। थर्ड है आपका TDS एंड TCS रिफंड्स और TDS एंड TCS डिफ़ॉल्ट्स। ठीक है, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म AS/एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, ये शो कर रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होके आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो आपका असेसमेंट ईयर है, ये जो लिखा हुआ है, ये इस साल का होगा, क्योंकि इस साल आप एसेस कर रहे हैं अपनी इनकम पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की। तो 25-26 आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। व्यू एज HTML पे क्लिक करना है और इसके बाद व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। व्यू डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपकी फ़ाइल डाउनलोड नहीं होगी,
आपको डबल प्रोसेस करनी है। व्यू डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट एज PDF पे दोबारा क्लिक करना है। ये आपका डिटेल्स भी पूरी नीचे शो हो रही होंगी, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ आपका पैन नंबर होगा, SAC का नेम होगा, पूरा एड्रेस होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कल डाला था, और बाकी फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर की डिटेल्स हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF में मैंने जैसा कि शो किया हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आगे को प्रोसीड होगा। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म आपके पास डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा। पासवर्ड नहीं मांगता ये वाला फॉर्म। इन केस पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड होगा आपका पैन कार्ड का नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, वो रहेगा आपका डे, मंथ और ईयर के फॉर्म में। यहाँ से आप सारा स्टेटमेंट अपना देख सकते हैं। जैसे मुझे कई जगह से इनकम्स हुई हैं, नेस्ट में मैं जॉब करता हूँ अभी, उसकी इनकम है तो ये ऊपर शो कर रहा है। इसके बाद आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पे मेरे पास कुछ शेयर्स हैं होल्डिंग में, जिसका मुझे डिविडेंड मिला हुआ है। और अलीबाग पोस्ट ऑफिस में मैं पहले जॉब करता था, वहाँ का भी मुझे कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये डिडक्शन वाला है, बट मेरा कोई डिडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने टैक्स लिमिट क्रॉस नहीं की थी। इन केस यहाँ मुझे मेरा डिडक्शन हुआ होता और उसके बाद भी टैक्स लाइबिलिटी की अगर मैं अंडर आ रहा होता तो यही अमाउंट्स में रिफ़ंड के लिए क्लेम करता कि मैं लाइबिलिटी में नहीं आ रहा था, फिर भी मेरा TDS कटा है तो वो मैं क्लेम कर सकता था। बट मैं ऑलरेडी टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आ रहा और मेरा कोई TDS नहीं कटा, इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं करूँगा। नॉर्मल TDS फॉर्म, ITR फॉर्म भरूँगा बस। आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपने देख लिया कि फॉर्म AS-26 है। कई बार अगर आपको बैंक से लोन लेना होता है तो आपको AS-26 वहाँ पे जमा करना होता है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म 16 के साथ लगा के बैंक में देंगे तो आपका लोन प्रोसीड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये दोबारा से हमारा होम पेज आ गया है। अब मैं बताऊँगा यहाँ पे आगे क्या है। AIS यहाँ पे लिखा हुआ है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ये नया होम पेज खुलेगा AIS इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग। यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में लिखा होगा और नीचे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के बारे में लिखा होगा। ये दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। जो आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है टैक्स पेयर के फॉर्म AS-26 का। जैसे मैंने AS-26 आपको अभी दिखाया तो उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, जिस्ट में थी, बट यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में होगी, काफ़ी वाइड फॉर्म में हर चीज़ लिखा होगा। और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो TIS फॉर्म है, यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरी को एग्रीगेट करके लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आपका बोनस वगैरह कहीं से आ रहा है, कहीं और किसी और सोर्स से इनकम हो रही है, या आपका इंटरेस्ट इनकम हो रही है बैंक से, या आपने सेल ऑफ लैंड वगैरह किया है वहाँ से कोई इनकम हो रही है, उन पर कोई TDS कटा है, तो इस पर एक समराइज्ड फॉर्म रहेगा, बट वो कैटेगरी वाइज रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म कैसे डाउनलोड करने हैं इसके आगे मैं बताता हूँ। जब आप क्लिक करके यहाँ पे आपने जैसे देखा कि दो ऑप्शन थे आपके पास ऊपर, एक इंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी देखा इसके बारे में बताया, और ये एक AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का फंड दिखेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये दो फॉर्म्स हैं आपके पास, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दैट इज़ AIS, एंड आपका इसके नीचे है ये टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, और ये है आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी में क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पोर्टल खुलेगा जहाँ पे ऊपर डिटेल होंगी, मेरा पैन नंबर, आधार का नंबर, नेम ऑफ SSC दैट इज़ माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, और फाइनेंशियल ईयर लास्ट में लिखा होगा जिसके लिए कैलकुलेट हो रहा है। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स मेरी लिखी हुई कि सैलरी और डिविडेंड आया हुआ है, मुझे कोई डिडक्शन मुझे नहीं हुआ है। ये तो एक ओवरव्यू टाइप का है। इन केस अगर आप इसको डाउनलोड करके देखना चाहें तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।
आपको यहाँ डाउनलोड में क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, कुछ इस तरीके से आएगा लिख के डायलॉग बॉक्स। जब आप डाउनलोड लिखेंगे तो आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये PDF आप इसको डाउनलोड करेंगे। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि PDF का एक पासवर्ड होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF होगी आपकी। तो आपको ये जो PDF होगी उसका पासवर्ड क्या होगा, जैसे कि आपका ये एग्जांपल है, पैन नंबर है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो कुछ इस तरीके से आपका पासवर्ड डिसाइड होगा। पैन नंबर, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका डे, मंथ एंड ईयर के हिसाब से, जो मैंने AS 26 के टाइम पे भी अभी आपको बताया। आगे चलते हैं। अब ये टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है, ये भी यहीं से आपको डाउनलोड करना था, जैसा कि मैंने पहले बताया। यहाँ पे ये टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। इस तरीके से कुछ आएगा फंड टेस्ट का, ये पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है आपको यहाँ पे कि कैसे कैसे आपकी इनकम आई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सैलरी से इनकम आई हुई है, डिविडेंड से, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, सिक्योरिटीज़ से, कैश डिपॉजिट्स हुए अगर कुछ, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन सब की डिटेल समरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। डाउनलोड में आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो मैं ये डाउनलोड के पोर्टल पे आ गया, मैंने टैक्स पेयर पे डाउनलोड किया इन्फॉर्मेशन समरी के लिए, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये इस पर एक ही ऑप्शन आएगा, ये इसमें AIS में आपके पास 3 ऑप्शन थे, डायरेक्ट आप डाउनलोड पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन मेरे साइड से थी, इसमें मैंने आपको 3 फॉर्म्स के बारे में बताया, AS 26, AIS एंड TIS। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद मैं तीसरी वीडियो जो लाऊँगा उसमें आपको अपना ITR फाइल कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा। अब आपको इन फॉर्म्स की ज़रूरत क्यों थी मैं ये बताता हूँ। जो आपको एम्प्लॉयर के थ्रू आपका फॉर्म 16 मिला होगा या जो भी आपको एनुअल स्टेटमेंट मिला होगा, उसमें ये सारी डिटेल्स नहीं होंगी कि आपको किस किस सोर्स से इनकम हुई है, बट यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा कि आपको किस सोर्स से कौन सी इनकम हुई है। तो आप ये जज कर सकते हैं कि आपको ITR फाइल किन चीज़ों के डिडक्शंस के लिए करना है, कहाँ पे आपका TDS एक्स्ट्रा कट गया है। सो थैंक यू सो मच।